अभी हाँ, मच बेटर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ भगवान की दया से। अच्छा। मेरा ऐसा है, मैं जब भी मतलब देखती हूँ आपके बहुत सारे रील्स भी, जी। और मैंने पहले भी कुछ मैनिफेस्टेशन के कोर्सेज किए, तो मैंने वो किए मतलब जनवरी में किए। फिर अभी फिर से बीच बीच में नेगेटिव हो जाती हो। तो मेरा ना ये है, मेकअप स्टूडियो था, डालना है मुझे। तो उसमें मैं पहले हाँ करना है पूरा प्रोसेस कर दिया। उसके बाद अभी ऐसे हो रहा हो, मतलब ऐसे हो रही हो कि डालो या नहीं डालो। क्यों? इंटरेस्ट नहीं? कंफ्यूज हो रही इंटरेस्ट नहीं है उसमें? है। अगर इंटरेस्ट है तो सिर्फ एक्साइट होना है। आप आपके दिमाग को किसी भी चीज़ के लिए एक्साइट करेंगी तभी आप वो काम कर पाएंगी। जब आपका दिमाग आपको बोलने लगेगा कि यार इसमें इतनी मेहनत लग जाएगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, मुझे एक्चुअली वो इसका ही मतलब क्लाइंट्स भी आते हैं, पर तो कितनी ऐसा किस्मत की होता है बात है यार। ना आपकी कि क्लाइंट्स आ रहे हैं खुद, तो बहुत अच्छी चीज़ हाँ, है। पर रेंट पे करना, ये सब चीजें, फिर से टेंशन आ जाता है ये चीजों का। वो चीज़ों का टेंशन मत लो। आप इतना फिगर, अब मान लो आपका रेंट इतना हज़ार जा रहा है, आपके इक्विपमेंट्स का इतना जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इतना जा रहा है, ये सारी हिसाब आप कर लेना, ठीक है? मान लीजिए आपको महीने का 20,000 या 30,000 का सब मैंने खर्चा वो हो रहा किया, राउंड फिगर 25,000 हो जाता है, और मुझे ब्राइड्स भी मिल जाते हैं 25 तक। परफेक्ट। अभी आप क्या करिए ना, आपका है 25,000, मान लीजिए 30,000 आप खर्चा कर रही हैं, ठीक है? आप दिमाग में मान लो कि भगवान जी, आज से मैं हर महीना 1,00,000 रुपए कमाऊंगी, आप मेरी मदद कर देना। आप बिल्कुल स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली भगवान को बोलना कि भगवान जी आप ही मेरे को सिखाइए, आप ही मेरे से सब करिए। एक वो होता है ना, जैसे अभी आप अपने बच्चों को, आपके बच्चे अगर आपको पूछ लें कि मम्मी मेरे को ये चाहिए, तो आपको तो पता मेरी अभी ना एक बच्ची, अभी ये 1 जून को ही वो 1 साल की हुई, तो हस्बैंड वही बोलते नहीं तो उस पे ध्यान रख, फिर से माइंड डिस्टर्ब होता है। और मैंने वो उसका वृंदावन के लिए भी टिकट्स की थी, वो भी मेरी कैंसिल हो गई, मतलब जाने की थी, आने की थी नहीं। ठीक है, अभी जब आपको पता है कि इतनी छोटी बेबी है, वो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है, आप उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्टाफ को रख के भी संभाल सकती हूँ, तो वैसे भी कर सकते हैं, बट अभी कुछ समय अपने बच्चों को दे दीजिए। उसके बाद आपको जब समय मिलेगा, वो जब स्कूल जाने लगेंगे 3 साल के बाद, आपको अगर ऐसे लगेगा तो अभी से आप प्लानिंग कीजिए, अभी से वो सारी चीज़ों के बारे में सोचिए, और तभी आप बड़े प्रॉफिट्स कमाइए। मैंने उनको वही बोला कि ये सब चीजें मैं हैंडल कर लूंगी, मतलब वहां पे कोई रखना है वो भी देख लेगी, और इसका भी ज्यादा टेंशन नहीं, उसके दादा दादी भी उसको दिन भर संभाल लेते, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो मतलब उसका कुछ वो बोल देता है, सिर्फ मेरे अंदर से ही फिर मैं डाउन हो जाती हूँ ऐसा। जब आपके मन में इच्छा है और आपकी बात आपके घर वाले सुन रहे हैं, तो आप करना चाहिए, आपको एक्साइटेड रहना चाहिए कि आज मैं 100 कॉल बात करूँगा। जैसे मैं रहता हूँ एक्साइटेड, वैसे आप थोड़ा सा एक्साइटमेंट जब चीज़ों में ढूंढेंगे, अपने आप सारी चीज़ें करेंगे। अब आप भगवान के ऊपर छोड़ देना और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें करना। 1,00,000, 5,00,000 जो भी आपको टारगेट रखना है रखना, ताकि आप जो एक बहुत बड़ा फिगर सोचते हैं ना, जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती है ना, उन चीज़ों को करने में एक मज़ा आता है। तो जब आप वो किए, और भगवान के साथ भी ऐसा होता है, पहले शिव जी का करते थे, फिर हनुमान जी का वो हो के फिर राधा रानी का हुआ, फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसके पास क्या बोलूं। ऐसा किसी को कुछ मत बोलो, मतलब भगवान जी थैंक यू बोलना बस। हाँ, वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी करती हूँ। शिव जी आज आपने दर्शन दे दिए, धन्यवाद। कन्हैया जी आज आपने मेरे को खिला दिया, धन्यवाद। सभी की तारीफ करते रहो, सभी अपने ही हैं। सभी को रोज सुबह ऐसे सभी देवी देवताओं, सभी भगवानों की, सभी गुरुओं की, सभी भक्तों की, सभी की जय 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 कर लो बस। उसके बाद क्या चिंता। मैं ऐसे ही करता हूँ।
मेरे को पता ही नहीं होते कौन कौन है क्या नहीं है। मैं बोलता हूँ सभी की जय, पितरों की जय, मैं जिस जिस को भूल रहा हूँ उन सभी की जय। अच्छा। उसके बाद मन में चिंता ही नहीं रहता कि मैंने इनको बोला नहीं बोला। ग्रह नक्षत्रों की जय कर दी, सभी नदियों की जय होगी, सभी की जय हो गई ना। हाँ। तो हो गया। अच्छा। आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो थोड़ा एक्साइटेड रहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में करिए, आपका दिमाग इन्वॉल्व रहेगा, आप खुश रहेंगी। और एक चीज थी, मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों का झगड़ा हुआ है, 2 साल से हम बात नहीं कर रहे, तो माइंड में वो भी चीजें आ जाती बीच में, अरे यार ठीक है, मतलब मैंने उसको मन में सॉरी बोल दिया, वैसे सामने भी बोल दिया था और ऐसे भी बोल देती हूँ कि मुझसे हर्ट हो गया हो तो सॉरी। देखिए फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं कि अभी अगर आपका ग्रोथ वाला फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कि आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रही हो, वो सारी चीज़ें होंगी ना। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी में रहोगी तो भगवान वैसे ही लोग आपके जीवन में लाएंगे, वैसी ही रील्स आपको दिखने लगेंगी, वैसी ही चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। अब मान लीजिए उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग है, आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग है, इसमें आप लोग जो भी झगड़ा हुआ है इस फॉर दैट रीज़न कि आप लोग की फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं कर रही। आप बिल्कुल शांत हो जाओ उन चीज़ों के बारे में, जब समय आएगा अपने आप फ़ोन आ जाएगा। उस चीज़ के बारे में आप सोच के समय ही क्यों बेकार कर रही हो, उसी समय में आप अपने आप के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती हो ना। अच्छा, तो अब इस पे ही ध्यान देना। जब उस अब कोई 4 चीज़ों में पैर रखोगी ना, वो ठीक से होगा ना ये ठीक से होगा। अपने दिमाग को एक जगह पे केंद्रित करो, जब घर पे हो घर पे ही, बच्चे की तरफ तो बच्चे की तरफ, बिजनेस की तरफ तो बिजनेस की तरफ। अब वो सारी प्लानिंग आप कर लो कि अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो इसमें मेरे को ये करना पड़ेगा, इतना समय मेरे को देना पड़ेगा। आपके जो डायरेक्ट क्लाइंट्स है, जो डायरेक्टली सिर्फ आपसे ही संपर्क करना चाहते हैं, फिर उनको बोल देना कि मैं सुबह 10 इतने बजे से इतने बजे तक पार्लर में रहूँगी, आप आके अपनी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। ऐसे आप कॉन्फिडेंटली चीज़ें करना और भगवान पे छोड़ देना, वही संभालेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द डे ही एफर्मेशंस करना कि आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, आज बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है, आज बहुत पैसे कमाने वाली हूँ, आज बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है, आज बहुत प्रेम मिलने वाला है, आज बहुत दुआएं कमाने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें कर लोगी तो वो सारी चीज़ें होने लगेंगी। ओके, ठीक है। और एक बात पूछनी थी, मुझे तुलसी माला पहननी है, तो वो दीक्षा लेके ही ऐसे पहन सकती हो? अब वो तो आपको किसी मंदिर, आप कौन से मंदिर जाते हैं उससे ही पता करना पड़ेगा। अगर आप इस्कॉन जाते हैं तो वहाँ जो भी आपके शिक्षा गुरु हैं या दीक्षा गुरु हैं जिनसे आप इंस्पायर कर रही हैं उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता वो क्या ही बताऊँगा आपको, है ना। चलेगा, ठीक है, चलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बिल्कुल खुश रहिए और अपने पार्लर के बारे में सोचेंगे खुशी खुशी, ऐसे सोचना, जब भी उसके बारे में सोचेंगे ऐसे सोचना कि 2 लाख रुपए पर महीना आ रहे हैं। जब ऐसे सोचोगे कितना मुस्कान आ गया ना चेहरे पे, वो ही भाव में रहना, उसी फीलिंग में रहना। पैसे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, रोकना भी चाहो तो भी आते रहेंगे। समझ गए? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत आभार जो आपने धन भिजाया। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ रहे, बहुत सारा धन रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अगर कुछ लगा तो मैं आपको कभी मैसेज कर सकती हूँ? हाँ ज़रूर। ओके ठीक है, चलो, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
राम राम